हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के खंड ख में संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत प्रथम अध्याय वंदना है। वंदना से तात्पर्य है प्रार्थना। इसमें 5 श्लोक दिए गए हैं। इन 5 श्लोकों के अर्थ हम देखते हैं। आइए अर्थ देखें। विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। ये श्लोक है। इस श्लोक के अर्थ को हम देखते हैं। विश्वानि अर्थात संपूर्ण, देव देवता, सवित अर्थात सूर्य, दुरितानि अर्थात पापों को, परासुव परासुव का अर्थ होता है नाश कीजिए। हे देवता सूर्य, हमारे संपूर्ण पापों को या पापों का नाश कीजिए। यद भद्रम और जो कुछ कल्याणकारी हो, तन्न वह हमें आसु प्रदान कीजिए। जो कुछ कल्याणकारी है वह हमें प्रदान कीजिए। इस प्रकार से संपूर्ण अर्थ इस तरह है। हे भगवान सूर्य, हमारे संपूर्ण पापों का नाश कीजिए और जो कुछ कल्याणकारी है हमारे लिए वह हमें प्रदान कीजिए। दूसरा श्लोक। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। अर्थ इस प्रकार है। ईशा अर्थात परमात्मा से, वास्यम इदम अर्थात यह व्याप्त है, सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत जो कुछ भी, जगत्याम संसार, जगत्याम जगत पृथ्वी पर संसार में है, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है वह ईश्वर से परिपूर्ण है। अर्थात संसार में जो कुछ भी पृथ्वी पर है उस सब में परमात्मा व्याप्त है, वो परमात्मा से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन तब त्याग पूर्वक, भुंजीथा उपयोग करो, तब वस्तुओं का त्याग पूर्वक उपभोग करो। माँ गृधः, गृधः मतलब लालच, लालच मत करो। कस्य स्विद किसका है, धनम धन, सगा, धन किसका सगा है। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी व्याप्त है या इस संसार में, इस चराचर जगत में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब ईश्वर से व्याप्त हैं। इसलिए प्रत्येक वस्तुओं का त्याग पूर्वक उपभोग करो, किसी वस्तु का लालच मत करो, क्योंकि धन किसका सगा है, अर्थात धन किसी का सगा नहीं है। तात्पर्य यह है कि जो धन आज आपका है वो कल किसी और का होगा, इसलिए हमें उसके संग्रह का लालच नहीं करना चाहिए, उसका त्यागपूर्वक उपभोग करना चाहिए। तीसरा श्लोक देखते हैं। सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। सह साथ साथ, नौ अवतु हम दोनों की रक्षा करें। ये ईश्वर के प्रति प्रार्थना करी गई है कि सह नाववतु, सह मतलब हम दोनों कौन है, गुरु और शिष्य। हम दोनों की कोष्ठक में लिख सकते हैं गुरु और शिष्य की, साथ साथ रक्षा करें। सह नौ हम दोनों की साथ साथ, भुनक्तु पालन करें, सह वीर्यम करवावहे साथ साथ हम, वीर्यम पराक्रम के, करवावहे कर्म करें। हम सब साथ साथ पराक्रम के कार्य करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। तेजस्वी नावधीतमस्तु, तेज युक्त हो हम दोनों का, अधीतम अध्ययन, हम दोनों का जो अध्ययन है वो भी तेज युक्त हो। माँ ना करें, विद्विषावहै आपस में द्वेष, हम दोनों, अर्थात हम दोनों आपस में द्वेष ना करें। फिर से देखते हैं अर्थ। सहनाववतु साथ साथ हम दोनों
कि अवतु मतलब रक्षा करें। हे ईश्वर, आप हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, साथ साथ हम दोनों का पालन करें। सह वीर्यम करवावहे, और हम दोनों एक साथ मिलकर वीर्यम पराक्रम के करवावहे कार्य करें। हम दोनों साथ साथ पराक्रम के कार्य करें। तेजस्वी नावधीतम अस्तु, अधीतम मतलब अध्ययन, तेजस्वी तेजयुक्त हो, और हमारा अध्ययन भी तेजयुक्त हो। माँ विद्विषावहे, हम आपस में वैर ना करें। चौथा श्लोक देखते हैं। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। बहुत छोटा सा श्लोक है लेकिन अर्थ बहुत विशाल है। उत्तिष्ठ, उठो। किसे कहा गया है? मनुष्यों को कहा गया है। कोष्ठक में लिख सकते हैं, हे मनुष्यों। उत्तिष्ठ, उठो। जाग्रत, जग जाओ। जग जाओ मतलब सावधान हो जाओ। प्राप्य, प्राप्त करके। वरान निबोधत, वरान मतलब श्रेष्ठ को। निबोधत माने बोध प्राप्त करो या ज्ञान प्राप्त करो। हे मनुष्यों, उठो। उठो अर्थात अज्ञानता की निद्रा से उठो। जागृत, जग जाओ या सावधान हो जाओ। प्राप्य, वरान निबोधत, श्रेष्ठ को प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करो। अर्थात हे मनुष्यों, उठो, उद्यम करो, जागृत जग जाओ, सावधान हो जाओ, और जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनको पा करके ज्ञान को प्राप्त करो। पांचवा श्लोक देखिए। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयम नः पशुभ्यः। यतो यतः, जहाँ जहाँ से, समीहसे चाहते हो, ततो वहाँ से, नो हमें, अभयम कुरु निर्भय करो। हे ईश्वर, जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ वहाँ से हमें निर्भय करो। सन्नम कुरु, सम मतलब कल्याण, कुरु करो, हमारा कल्याण करो। प्रजाभ्यो भयम, और संतानों को अभयम निर्भय करो। नः पशुभ्यः, और हमारे पशुओं को भी। हे ईश्वर, जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ वहाँ से हमें निडर या निर्भय करो। सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयम न पशुभ्यः, हमारी संतानों का या हमारी प्रजा का कल्याण करो, और हमारे पशुओं को भी निडर या निर्भय करो। एक बार फिर देखते हैं। हे परमेश्वर, आप जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ वहाँ से हमें निडर करो, निर्भय करो, हमारी प्रजा का भी कल्याण करो, और हमारे पशुओं को भी निर्भय बनाओ।